अक्षय, वाह। ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नेम है लीशिया और ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड। ये बहुत ही सिंपल और गरीब लड़की है और एक होटल में क्लीनिंग का काम करती है। लीशिया अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करी होती है। कहती है, सुना है वाईसी ग्रुप के लोग मेरे ही होटल के नीचे पार्टी अटेंड करने आए हैं, लेकिन अफसोस रूमर वाले वाईसी के चारों भाई अभी तक नजर नहीं आए। फ्रेंड कहती है, सुना है वाईसी ग्रुप के वो चारों भाइयों को असल में मिस्टर यू ने अडॉप्ट किया था और उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी थी जो कहीं खो गई थी। अभी तक उसका पता नहीं चला। सोचो अगर वो मिल जाए तो कितनी लकी होगी। 4 हैंडसम भाई और वो पैसा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सुन लीशिया मजाक में कहती है, तुम क्या कहती हो, कहीं वो अमीर घर की बेटी मैं तो नहीं। फ्रेंड फौरन हंसकर कहती है, बस बस अब सपने देखना बंद कर। लीशिया अपने काम पर लग जाती है। वहीं होटल के नीचे हम मिस्टर यू को देखते हैं। असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है, सर हमें मिस शीशी का पता चल गया है। ये सुनकर मिस्टर यू काफी खुश होते हैं। तभी उनका ग्रैंडसन चैन ये कहता है, ग्रैंडपा आप फिक्र मत कीजिए, मैं शीशी को हर हाल में वापस ले आऊँगा। ये सुनकर मिस्टर यू और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिस ग्रैंड डॉटर को ये सालों से ढूंढ रहे थे अब वो इन्हें मिलने वाली है। चैनी मन ही मन कहता है, 15 साल आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब लीशिया काम खत्म करके जा रही होती है तभी अचानक उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो रूम की तरफ झांक कर देखती है तो वहाँ एक सेलिब्रिटी चैनी के साथ रोमांस कर रही होती है। लीशिया हैरानी से सोचती है, ये तो जियांग वे है ना, और उसके साथ चैनी, टॉप एक्ट्रेस और वाईसी ग्रुप के वारिस। ओ गॉड, क्या मैं कोई बहुत बड़ी गॉसिप देख रही हूँ। तभी लीशिया का मोबाइल बज उठता है तो चैनी फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर खींच लेता है और उसका मोबाइल छीन कर कहता है, कौन हो तुम और जो फोटोज ली हैं फौरन डिलीट करो। इसी धक्का मुक्की में दोनों के सिर टकरा जाते हैं और लीशिया का मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। लीशिया गुस्से से कहती है, मेरा फोन, क्या तुम पागल हो गए हो। चैनी कहता है, मुझे तुम जैसे रिपोर्टर से सख्त नफरत है, लोगों की प्राइवेसी में झांकते रहते हो। अगर तुम ऐसी हरकत ना करती तो ये सब होता ही नहीं। लीशिया और ज्यादा गुस्से में कहती है, किस तरह की हरकत, तुमने ही रूम सर्विस बुलाई थी। तुम अमीर लोगों को ये रोमांस का गेम खेलना है तो खेलो, लेकिन दूसरों के काम को क्यों बर्बाद करते हो। मैं तुम्हारे गेम का हिस्सा नहीं बनी, पागल। ये सुनकर चैनी थोड़ा रुक जाता है और सोचता है, क्या मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया। फिर वो पूछता है, तुम्हारे मोबाइल की कीमत कितनी है, मैं पैसे दे दूंगा। लीशिया फौरन कहती है, 2000 युआन, एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। चैनी कहता है, मैं तुम्हें 20,000 युआन दूंगा। ये सुनकर लीशिया फौरन स्कैनर निकाल कर कहती है, अलीपे या वीचेट जो भी हो चलेगा। चैनी पैसे ट्रांसफर कर देता है। लीशिया खुशी खुशी दरवाजा बंद करके बाहर चली आती है। तभी हमें पता चलता है कि जियांग वे चैनी को सेड्यूस करी थी। चैनी उसके पास आकर कहता है, शिंग्यू के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं वादा करता हूँ तुम कभी स्क्रीन पर नजर नहीं आओगी। जियांग वे गुस्से में वहां से चली गई। तभी चैनी के पास किसी की कॉल आती है जो कहता है, यंग मास्टर, मिस शीशी का एड्रेस मिल गया है। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो गया और उससे मिलने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ हम पावरफुल ग्रैंडपा मिस्टर यू को देखते हैं। वो अपनी ग्रैंड डॉटर शीशी की तस्वीर हाथ में लिए अपने असिस्टेंट से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या शीशी चैनी को पसंद करेगी। असिस्टेंट जवाब देता है, सुना है मिस शीशी ने यांगचेंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि 4th यंग मास्टर वहां पढ़ रहे थे। ये सुनकर ग्रैंडपा फौरन फैसला लेते हैं। कहते हैं, शिंग्यू को कॉल करो, वहां के सारे काम कैंसिल करवाओ और उसे तुरंत वापस बुलाओ। और फिर फैमिली फोटो देख कहते हैं, लिनजिया का कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि उस हादसे में शीशी बच गई। पहले मुझे लगता था कि बड़ा बेटा ज़्यादा समझदार है, शीशी और उसकी जोड़ी परफेक्ट रहेगी, लेकिन जब शीशी को शिंग्यू पसंद है तो दोनों को अमेरिका भेज दूंगा मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। इस तरह वो साथ में रहेंगे और एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। असिस्टेंट थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो फिर यंग मास्टर चैनी का क्या होगा। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट
होता है। चैनी उस एरिया पहुंच जाता है जहां उसकी बहन शीशी रहती है। वो आसपास के छोटे घर और सिंपल जिंदगी देख मन ही मन सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता कि शीशी इतनी मुश्किल लाइफ जी रही थी। तभी उसे ग्रैंडपा की बात याद आती है कि मैंने तुम चारों भाइयों को इसलिए अडॉप्ट किया ताकि फ्यूचर में कोई मेरी तरफ से शीशी को ढूंढ सके, और जब शीशी वापस आ जाए तो तुम चारों में से ही कोई एक उसका हस्बैंड बने। तब चैनी ने ग्रैंडपा से कहा था, दादाजी आप फिक्र ना करें, मैं शीशी को जरूर ढूंढूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा और जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। प्रेजेंट में वो मन ही मन कहता है, शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। शीशी वाईसी ग्रुप की असल वारिस और मेरी फ्यूचर। बात यहीं अधूरी रह जाती है। तभी वहाँ लीशिया आ जाती है। वो रिच फैमिली की महंगी कार देख बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, वाओ, अगर मेरी जिंदगी में कभी ऐसी लग्जरी कार आ गई तो उसके लिए चाहे मुझे बड़े घर की नौकरानी बनना पड़े या हैंडसम आदमी के साथ सोना पड़े, मुझे सब मंजूर है। कार में बैठा चैनी शिनी को देख हैरानी से बोलता है, क्या ये शीशी है? तभी अचानक सारे गार्ड्स आकर लीशिया के सामने खड़े हो जाते हैं और साथ कहते हैं, मिस आखिरकार आप वापस आ गई, हम आपको काफी अरसे से ढूंढ रहे थे। लीशिया हैरान होकर कहती है, कौन? मैं? तभी चैनी कार से नीचे उतरता है। लीशिया उसे देख थोड़ी सी घबरा जाती है। चैनी उसके पास आकर कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम ही यू फैमिली की वो बेटी हो जो सालों पहले खो गई थी, तुम ही हो यू शीशी। ये सुनकर लीशिया बिल्कुल शॉक में रह जाती है। चैनी लीशिया को यू मेंशन ले आता है। वहाँ उसके दो और भाई पहले से ही उसके स्वागत के लिए मौजूद होते हैं। लीशिया के लिए ये सब बहुत अजीब होता है। कल तक जो लड़की गरीबी में जी रही थी आज अचानक अमीर फैमिली की ग्रैंड डॉटर बन गई। वो मन ही मन सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, गलती से रॉयल घर में घुस गई हूँ क्या? जैसे ही ग्रैंडपा लीशिया को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं, मेरी शीशी, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। सीन शिफ्ट होता है। सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। ग्रैंडपा लीशिया को बचपन का फोटो एल्बम दिखाते हुए कहते हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हो, जो भी हुआ हो मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि तुम सही सलामत वापस आ गई। ये सुनकर लीशिया इमोशनल होकर ग्रैंडपा को हक कर लेती है और कहती है, शुक्र है ग्रैंडपा, इतने सालों तक आपने मुझे ढूंढना छोड़ा नहीं। आप उदास मत हो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। ग्रैंडपा प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची, जितने साल तुम दूर रही, जितना कुछ तुमने सहा, वो सब तुम भूल जाओगी। तुमने न्यूज़ में भी देखा होगा, ये तुम्हारे भाई हैं। आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इनसे सीधा कह देना। तीनों भाई सर हिलाकर हाँ कह देते हैं। तभी ग्रैंडपा अचानक कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम और शिंग्यू एंगेजमेंट कर लो। ये सुनकर लीशिया और तीनों यंग मास्टर बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, वो कल ही वापस आ रहा है, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लीशिया फौरन कहती है, ग्रैंडपा मुझे मंजूर नहीं, मैं किसी अनजान इंसान से शादी या एंगेजमेंट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा पूछते हैं, तो फिर बताओ इन तीनों में से तुम्हें कौन पसंद है? चैनी। ये सुन लीशिया के दिमाग में फौरन होटल वाला सीन याद आता है। वो घबरा कर कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा पूछते हैं, तो फिर कोई भी पसंद नहीं? तो फिर फिलहाल दादा की बात मानो और शिंग्यू से एंगेजमेंट कर लो। लीशिया सीरियस होकर कहती है, दादाजी मुझे पता है आप मेरे भले के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये फैसला मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, वाईसी जैसे इतने बड़े ग्रुप को मैं संभाल नहीं सकती। ग्रैंडपा कहते हैं, शीशी तुम मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर हो और वाईसी ग्रुप की फ्यूचर ऑनर भी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, उस वक्त तुम खुद मुझे बताओगी तुम्हारा क्या फैसला है। तभी ग्रैंडपा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रूम में जाने से पहले वो लीशी की तरफ देख कहते हैं, शायद कल ही तुम्हें जवाब मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हम एक हैंडसम आइडल गो शिंग्यू को देखते हैं। ग्रैंडपा के कहने पर वो फौरन वापस आ गया ताकि लीशिया के साथ एंगेजमेंट कर सके। हैंडसम होने के साथ साथ उसमें एटीट्यूड भी कूट कूट कर भरा है। किसी ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने पहले ही कहा था उन्हें कि मेरी तस्वीर ना लेना, इस एंगल से तो मैं बिल्कुल बुरा लग रहा हूँ।
तुम जल्दी से किसी को ढूंढो और इस तस्वीर को हटवाओ। असिस्टेंट थोड़ा हैरान होकर कहता है, बॉस क्या ये जरूरी है? तो शिंग्यू गुस्से में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा एक नई फोटो पोस्ट करो, मेरे लिए हॉट सर्च बनाओ, जितने पैसे लगे दे दो, समझे? उधर यूनिवर्सिटी के बाहर शिंग्यू के फैंस का एक बड़ा क्राउड पहले से ही जमा हो चुका है। उन्हीं फैंस के बीच लीशिया भी होती है, हाथ में शिंग्यू का पोस्टर लिए बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, देखा, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की थी, पास रहकर पहला फायदा उठाना। फ्रेंड हैरानी से कहती है, मजाक कर रही हो? तुम अभी वाईसी ग्रुप की ग्रैंड डॉटर हो, इतने हैंडसम 4 भाई छोड़कर अब भी शिंग्यू के पीछे हो। लीशिया सीरियस होकर कहती है, तुम नहीं समझोगी, शिंग्यू मेरे लिए सिर्फ आइडल नहीं, वो मेरा हीरो है। फ्रेंड उसे समझाते हुए कहती है, बस करो, थोड़ा होश में आ जाओ, अब तुम्हें किसी भी टाइप का लड़का मिल सकता है, सिर्फ सामने वाले शिंग्यू को मत देखो, पीछे खड़े ऑप्शंस को भी देखो पगली। तो लीशिया कहती है, जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी तब शिंग्यू ने मुझे संभाला, आज अगर मैं अमीर बन गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़ दूँ। तभी शिंग्यू बाहर आता है, फैंस उसे देख जोश में चिल्लाने लगते हैं। तभी शिंग्यू की नज़र लीशिया पे पड़ती है तो वो शॉक में पड़ जाता है, इसे ये लड़की पसंद नहीं आई। लीशिया एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड से कहती है, देखो उसने मुझे देखा। वो भीड़ तोड़कर शिंग्यू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। तो शिंग्यू उससे कहता है, शीशी, मैं मर भी जाऊं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।